हिमालय की गोद में बसा छोटा सा गांव तलारी साल भर शांत और सादगी से भरा रहता था। लेकिन सर्दियां आते ही यहाँ की हवा में कुछ ऐसा बदल जाता था कि गांव का हर व्यक्ति डर से सहम जाता। बचपन से बुजुर्गों ने हमेशा एक ही बात कही थी, कड़क ठंड सिर्फ मौसम नहीं लाती, कुछ और भी साथ लाती है। पर कोई खुलकर नहीं बताता, हमेशा इशारों में बात होती। रात होते ही लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते, घोड़ों को खूंटे से खोलकर अंदर बांध लेते और चूल्हों में आग जलाकर बैठ जाते। इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही जल्दी उतर आई थी। बर्फ की पतली परतें अक्टूबर की शुरुआत में ही पेड़ों की शाखों को ढकने लगी थीं। गांव के बाहरी छोर पर जहां जंगल घना और पहाड़ ऊंचे थे, वहां रहता था अर्जुन, 17 साल का जिज्ञासु और निडर लड़का। उसकी माँ जसोदा गांव भर में सबसे शांत मानी जाती थी और पिता देवनाथ सेना से रिटायर्ड होकर खेती-बाड़ी करते थे। अर्जुन हमेशा से जानना चाहता था कि आखिर क्यों गांव वाले ठंड से इतना डरते हैं। आखिर बर्फ तो प्रकृति का एक रूप है, फिर ऐसा क्या है जो हर साल उन्हें कांपने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अर्जुन को सिर्फ एक ही जवाब मिलता, बेटा, ठंड में कुछ चीजें जागती हैं और वो इंसानों को पसंद नहीं करती। अर्जुन को कहानी जैसी लगती थी, पर सच्चाई कुछ और ही थी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक शाम तेज बर्फबारी होने लगी। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। तापमान गिरकर 0 से नीचे पहुंच गया था। लेकिन अर्जुन हमेशा की तरह अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसके कानों में जंगल की तरफ से आती हवा की आवाज के साथ कुछ टूटने जैसा भी सुनाई दिया। वो चौंक गया। कुछ ही पल बाद फिर आवाज आई, जैसे कोई बड़ी चीज बर्फ में चलते हुए पेड़ों को धक्का दे रही हो। उसने खिड़की खोली और ठंडी हवा उसके चेहरे को काटती हुई भीतर आई। वो कांप गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। तभी उसे दूर जंगल में हल्की सी चमक दिखी। पहले उसे लगा जंगल में कोई लकड़हारा होगा, पर गांव वाले ऐसी रात में घर से बाहर नहीं निकलते। चमक कुछ पल रही, फिर अचानक गायब हो गई। अर्जुन ने खिड़की बंद की, लेकिन अब उसके मन में एक ही सवाल कौंध रहा था, ये सब आखिर है क्या? अगली सुबह अर्जुन अपने दादा की पुरानी लकड़ी की पेटी में कुछ ढूंढ रहा था। वहीं उसे एक पुरानी फटी-फटी धूल में सनी किताब मिली। पन्नों को छूते ही एक जानी पहचानी ठंडक उसके हाथों में दौड़ गई। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो किताब लेकर दादी गोमती के पास पहुंचा। दादी की आंखें किताब देखकर फैल गईं। ये कहाँ मिली? उन्होंने घबरा कर पूछा। दादा की पेटी में। दादी ने किताब को तुरंत उसके हाथों से छीन लिया और बोली, ये किताब जिस दिन खुलेगी उस दिन ठंड का डर लौट आएगा। अर्जुन हड़बड़ा गया। पर दादी, इसमें क्या लिखा है? ठंड से इतना डर क्यों? दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत साल पहले इस पहाड़ पर एक बहुत भयानक घटना हुई थी। इतनी भयानक कि पूरा गांव तबाह हो गया था। और इस घटना के बाद पहाड़ की ठंड सिर्फ मौसम नहीं रही, बल्कि एक चेतावनी बन गई। अर्जुन की आंखों में सवाल थे, लेकिन दादी ने साफ कह दिया, इस किताब को अब न खोलना। कुछ राज दबे रहना ही अच्छे हैं। ऐसा होना लिखा कहाँ था? ठंड बढ़ती जा रही थी। गांव के लोग बर्फ के भीतर खुद को कैद कर चुके थे। लेकिन उसी रात अर्जुन को फिर वही आवाज सुनाई दी, और इस बार आवाज के साथ गूंजती हुई गुर्राहट भी आई। अर्जुन का दिल धीरे धीरे डर से जमने लगा, लेकिन उसका क्यूरियोसिटी उसका दुश्मन बन चुका। वो चोरी चोरी घर के पिछवाड़े की तरफ गया, जहाँ से जंगल साफ दिखता था। और फिर उसने देखा एक बेहद ऊंचा, इंसान से दुगुना बड़ा, बर्फ जैसा सफेद छाया प्राणी, जो पेड़ों को धकेलते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें दरिंदे जैसी थीं, पर उनमें एक अजीब नीली चमक थी। अर्जुन डर के मारे वहीं जम गया। वो प्राणी रुक गया। उसका चेहरा सीधा अर्जुन की दिशा में था, जैसे उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया हो। अर्जुन की सांसें अटक गईं। उस प्राणी ने गर्दन मोड़ी और चेहरा इंसान जैसा होता गया, पर बर्फीले घाव उसके गालों पर साफ दिख रहे थे, मानो कोई इंसान धीरे धीरे बर्फ में बदल गया हो। अर्जुन अचानक पीछे हटते हुए गिर पड़ा। आवाज सुनकर वो प्राणी तुरंत उस दिशा में दौड़ा। अर्जुन चीख पड़ा, माँ बचाओ! आवाज सुनकर देवनाथ बाहर आ गए। हाथ में जलती मशाल थी। मशाल की आग देखते ही वो प्राणी चीखता हुआ पीछे हट गया और जंगल की तरफ कूदकर गायब हो गया। देवनाथ ने अर्जुन को पकड़ा और अंदर ले आए।
माँ सहमी हुई थी। देवनाथ ने गुस्से और डर के मिले जुले स्वर में कहा, अर्जुन, वहां बाहर क्या कर रहे थे? वो प्राणी। देवनाथ और जसोदा दोनों अचानक चुप हो गए, जैसे वे इस चीज को पहले से जानते हों। अगली सुबह गांव का चौपाल भरा हुआ था। देवनाथ ने सबको पिछली रात की बात बताई। बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए। बुजुर्ग पंडित सोमदत्त बोले, ठंड का डर लौट आया है, हिम मानव जाग चुका है। अर्जुन चौंक गया। हिम मानव? पंडित ने समझाया, बहुत साल पहले इस गांव का एक युवक भीषण बर्फीले तूफान में लापता हो गया था। कहते हैं कि उसे तूफान ने नहीं, पहाड़ ने खा लिया। वो जिंदा था लेकिन इंसान नहीं रहा। ठंड ने उसके भीतर का सब कुछ जमा दिया, उसका खून भी। वो भूख से पागल हुआ, फिर क्रोध से, और अंत में बर्फ की आत्माओं ने उसे अपने जैसा बना लिया। वो अब ठंड में जागता है और गर्माहट की तलाश में इंसानों का पीछा करता है। अर्जुन की रीढ़ में ठंड उतर गई। गांव की सभा में एक ही निष्कर्ष निकला, इस बार ठंड पहले से ज्यादा भयानक होगी, सबको सावधान रहना होगा। पर अर्जुन जानता था कि चेतावनी देना काफी नहीं है, कुछ करने की जरूरत है। उस रात अर्जुन ने दादी की चेतावनी के बावजूद किताब खोल ली। किताब में कुछ अध्याय पढ़कर उसकी सांसें रुकने लगी। पहला हमला किताब में लिखा था कि 60 से 70 साल पहले सर्दियों में गांव पर हमला हुआ था। एक एक घर बर्फ से ढह गए, लोग गायब हो गए, किसी की लाश नहीं मिली, सिर्फ उनके जमे हुए कपड़े और टूटे दरवाजे मिले। उस घटना में सिर्फ अर्जुन के पूर्वजों का परिवार बचा था, क्योंकि उनके पास एक गुप्त मंत्र और आग की विशेष राख थी जो उस प्राणी को पास नहीं आने देती थी। और एक आखिरी चेतावनी, जो भी इस पुस्तक का निषिद्ध अध्याय पढ़ेगा वो प्राणी उसकी उपस्थिति को महसूस करने लगेगा। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया और तभी खिड़की के बाहर वही गुर्राहट सुनाई दी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका। वही प्राणी बर्फ में खड़ा था, नीली चमकती आंखें, जमे हुए हाथ और चेहरा धीरे धीरे इंसानी आकार लेता हुआ। अर्जुन भागकर माँ पिता के कमरे में गया। माँ, वो फिर आ गया। माँ की आंखें उस क्षण भर में आंसुओं से भर गईं। अर्जुन, तुमने किताब खोली? उसकी माँ समझ चुकी थी। देवनाथ तुरंत मशाल लेकर बाहर दौड़े, मगर इस बार प्राणी पीछे नहीं हट रहा था। इस बार वो और ज्यादा क्रोधित था, जैसे अर्जुन को खोज रहा हो। अगले 2 दिन तक गांव में दहशत फैल गई। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। बर्फ की मोटी परतें दरवाजों को दबाने लगी थी। गांव वाले रातों में अजीब अजीब आवाजें सुनने लगे। कहीं लकड़ी टूटती, कहीं गुर्राहट, कहीं बर्फ से कोई चीज घिसटती। पंडित सोमदत्त ने अर्जुन के परिवार को बुलाया। तुम्हारा बेटा खतरे में है, उस प्राणी ने उसे ढूंढ लिया है। अब उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। अर्जुन ने पूछा, कौन सा? पंडित बोले, हिम मानव को वहीं लौटाना जहां से वह आया था, पहाड़ की नीली दरार में। वह दरार जंगल के गहरे हिस्से में थी, जहां गांव वाले कभी जाने की हिम्मत नहीं करते थे, और यह काम सिर्फ वही कर सकता था जिसे प्राणी ने अपना लक्ष्य बनाया हो। अर्जुन ने महसूस किया कि अब सिर्फ डर से भागने का कोई मतलब नहीं, उसे कुछ करना होगा। अर्जुन ने पिता को मनाया कि वो जंगल जाएगा और हिम मानव का सामना करेगा। देवनाथ पहले तो माने नहीं, लेकिन जब पंडित ने कहा इसका और कोई उपाय नहीं, तो उन्होंने भारी मन से अनुमति दी। अर्जुन के साथ गया उसका पिता देवनाथ, पंडित सोमदत्त और गांव के 2 बहादुर युवक मोहन और सरजू। चारों हाथों में मशालें और जड़ी बूटी की राख लेकर निकल पड़े। हवा चाकू की तरह त्वचा को काट रही थी। पेड़ों के बीच शून्य सी खामोशी पसरी थी और हर कुछ दूरी पर बर्फ पर उभरे धसे हुए भारी पदचिन्ह दिखाई देते। वही प्राणी आगे आगे जा रहा था। अर्जुन की रूह कांप उठी। अचानक पेड़ों के बीच से बर्फ का एक विशाल गोला अर्जुन की तरफ घूमता हुआ आया। देवनाथ ने अर्जुन को धक्का देकर बचाया। फिर उसी पल हिम मानव पेड़ की शाखा पर चढ़कर छलांग लगाता हुआ सामने आ गया। एक झटके में हवा का तापमान और गिर गया। मशाल की लौ कमजोर होने लगी। अर्जुन घबराया। पंडित सोमदत्त चिल्लाए, राख फेंको। सरजू ने राख फेंकी और प्राणी दर्द से कराहा। उसकी त्वचा से धुआं उठने लगा, मानो राख उसे जला रही हो। लेकिन प्राणी ज्यादा देर नहीं रुका, वो फिर अंधेरे में भाग गया। अर्जुन सोच रहा था, क्या ये सब बर्दाश्त होगा? लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां हवा तक जम जाती थी।
सामने विशाल चट्टानों के बीच एक चौड़ी नीली चमकती दरार थी। अर्जुन ने महसूस किया जैसे दरार से कोई अदृश्य शक्ति बाहर निकल रही हो। पंडित बोले, यही वो जगह है जहाँ ठंड अपना असली रूप धारण करती है और यही हिम मानव का ठिकाना है। अर्जुन ने आगे कदम बढ़ाया और तभी गूंजती चीख, आंखें जलाती नीली रोशनी और भयानक बर्फीला तूफान। प्राणी दरार से बाहर निकला, इस बार पूरी ताकत से। प्राणी तेजी से अर्जुन की ओर बढ़ा, जैसे उसे पकड़कर वहीं जमा देना चाहता हो। अर्जुन मशाल लेकर पीछे हटा, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि मशाल बुझने लगी। पंडित चिल्लाए, अर्जुन, राख उस पर फेंको, सिर्फ तुम कर सकते हो। अर्जुन ने फैला खोला, लेकिन प्राणी ने चीखते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया। पकड़ इतनी ठंडी थी कि अर्जुन की उंगलियां सुन्न होने लगीं। चेहरे पर दर्द का साया फैल गया। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाया, एक मुट्ठी राख उठाई और पूरे जोश से प्राणी के चेहरे पर फेंक दी। प्राणी भयंकर दहाड़ के साथ पीछे हट गया। उसका चेहरा पिघलने लगा, जैसे कोई बर्फ की मूर्ति आग में पिघल रही हो। मौका देखकर अर्जुन और उसके पिता ने मिलकर प्राणी को दरार की ओर धकेलना शुरू किया। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। बर्फ के कण हवा में तेजी से घूम रहे थे, जमीन कांप रही थी। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई और हिम मानव दरार में गिर पड़ा। दरार की नीली रोशनी तेज हुई, फिर अचानक धीमी पड़ गई और अंत में दरार बंद होने लगी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। अगले कुछ दिनों में मौसम बदला, ठंड कम होने लगी। गांव वालों के चेहरे पर सालों बाद सुकून लौटा। पंडित सोमदत्त ने गांव में सभा बुलाकर कहा, अर्जुन ने वो काम किया है जिसे हमारे पुरखे भी नहीं कर पाए थे। अब गांव सदियों तक सुरक्षित रहेगा। गांव वाले अर्जुन को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई नायक हो, लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल बचा था। क्या हिम मानव सच में खत्म हो गया या सिर्फ सो गया? कुछ दिन बाद अर्जुन अपने घर की छत पर बैठा था। आकाश साफ था, ठंड हल्की थी, लेकिन अचानक दूर जंगल में किसी चीज की हल्की चमक दिखी। अर्जुन ठिठक गया। वही चमक जो पहली रात दिखी थी, वही धुंधली नीली रोशनी। एक पल के लिए लगा कि हवा में किसी की धीमी गुर्राहट तैर रही हो। अर्जुन मुस्कुरा दिया। अगर तू फिर आया, मैं फिर तैयार रहूंगा।